गांव की धूल भरी गलियों में एक टूटी हुई झोपड़ी थी। छत से पानी टपकता था, दीवारों पर पपड़ी उतर चुकी थी। उसी झोपड़ी में मीरा अपनी नानी के साथ रहती थी। नानी बूढ़ी थीं, मगर उनकी आंखों में हमेशा विश्वास की चमक रहती। हर सुबह जब सूरज उगता, मीरा सबसे पहले नानी के लिए पानी भरती, फिर चूल्हा सुलगाने की कोशिश करती। लेकिन हर दिन वही हाल, चूल्हा ठंडा, बर्तन खाली। कभी कभी तो दोनों को सिर्फ पानी पीकर ही सोना पड़ता। नानी धीरे से कहती, बेटी, भगवान देख रहा है, मेहनत करने वालों की झोली कभी खाली नहीं रहती। मीरा मुस्कुरा देती, लेकिन दिल के अंदर भूख का दर्द हर बार कसक जाता। गांव के चौक पर एक बड़ा होटल था, मुसाफिर ढाबा। वहीं मीरा बर्तन धोने का काम करती थी। दिन भर खटने के बाद भी उसे बस 40 रुपए मिलते थे। ढाबे का मालिक रतनलाल बहुत कठोर था। थोड़ी भी गलती हुई तो तुरंत डांट देता, कभी कभी थप्पड़ तक मार देता। एक दिन मीरा देर से पहुंची। नानी की तबीयत रात भर बिगड़ी रही थी। वह नहाकर जल्दी जल्दी दौड़ी, लेकिन ढाबे पर पहुंची तो रतनलाल गरज उठा। कहाँ मर गई थी तू? पता है ग्राहक कब से इंतजार कर रहे हैं। मालिक, नानी बीमार थी, इसलिए। मुझे कुछ नहीं सुनना। आज के पैसे कट, और कल अगर फिर देर हुई तो काम से निकाल दूंगा। मीरा चुप रही। आंखों में आंसू थे, पर उसने कुछ नहीं कहा। उसने बस सिर झुकाकर बर्तन मांजे, फर्श साफ किया और दिन भर खामोश रही। शाम को जब घर लौटी, नानी दरवाजे पर बैठी थी। आ गई बेटी, कुछ खाना लाई? मीरा ने सिर हिलाया। नहीं नानी, आज पैसे कट गए। कोई बात नहीं बेटी, सब ठीक होगा। भगवान देर करता है, अंधेर नहीं। मीरा ने नानी का हाथ थामा। पर कब तक यूं भूखे रहेंगे नानी? अगले दिन ढाबे पर एक नया ग्राहक आया। एक बुजुर्ग आदमी, शांत चेहरे वाला, सफेद दाढ़ी और आंखों में करुणा। वो रतनलाल के पास बैठा था। तभी उसने देखा कि मीरा बर्तन धोते हुए झुककर छुपके से गिरा हुआ चावल उठा रही थी, शायद नानी के लिए ले जाने को। वो सब देखता रहा। शाम को जब मीरा काम खत्म करके निकली, वो उसके पीछे आया और बोला, बेटी जरा ठहरो। मीरा घबराई। जी? मैंने देखा तू कितनी मेहनत करती है और तेरे साथ कैसा व्यवहार होता है। अगर मैं कहूँ कि तू मेरे साथ काम करे, तू तैयार है? मीरा चौंक गई। पर मुझे कुछ नहीं आता काका। सीख जाएगी। तू सच्ची है, मेहनती है, बाकी मैं सिखा दूंगा। पर काका, आप कौन हैं? नाम है गजानन काका। कभी मैं शहर में बहुत बड़ा बावर्ची था, पर अब गांव लौट आया हूँ। मैं चाहता हूँ तू मेरे साथ कुछ नया करे। मीरा की आंखों में उम्मीद की चमक उभर आई। क्या नया काका? हम अपना ठेला लगाएंगे, कुछ ऐसा जो पूरे गांव में अनोखा हो। अगले दिन मीरा सुबह सुबह गजानन काका के घर पहुंची। काका का घर छोटा मगर सुथरा था। आंगन में तुलसी का चौरा, कोने में पुराना ठेला रखा था। काका बोले, बेटी, लोग चिकन 65, मटन करी, फिश फ्राई खाते खाते थक गए हैं। अब कुछ नया होना चाहिए, कुछ स्पाइसी, कुछ मजेदार। मीरा ने पूछा, जैसे स्पाइसी मटन बॉल्स, मटन के गोल पकोड़े, अंदर रसदार, बाहर कुरकुरे। ऐसा स्वाद कि जिसने एक बार खाया वो भूल न पाए। मीरा की आंखें चमक उठीं। पर मुझे बनाना नहीं आता। सीख जाएगी, मैं सिखाऊंगा। काका ने सारा सामान निकाला। ताजा मटन, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च, धनिया, मसाले, बेसन और चावल का आटा। उन्होंने मीरा से कहा, देख बेटी, स्वाद का राज सिर्फ मसाले में नहीं, दिल में होता है। जब दिल से पकाती है ना, तो हर कौर स्वादिष्ट बन जाता है। मीरा ध्यान से हर कदम देखती रही। मटन को उन्होंने बारीक पीसा, उसमें प्याज, लहसुन, मिर्च, गरम मसाला और थोड़ा नींबू मिलाया। फिर बेसन और चावल के आटे में मिलाकर छोटे छोटे गोल बॉल बनाए। गरम तेल में जब वो तले गए तो महक से पूरा आंगन भर उठा। मीरा ने एक बॉल उठाई। काका, कितनी खुशबू है। हाँ बेटी, यही खुशबू लोगों को खींचेगी।
उन्होंने स्वाद चखा। मटन अंदर से रसदार था, बाहर से कुरकुरा, बिल्कुल परफेक्ट। काका मुस्कुराए। यही बनेगा तेरा ठेला, मीरा का स्पाइसी मटन। अगले दिन ठेला तैयार था। लाल रंग का कपड़ा, ऊपर मोटे अक्षरों में लिखा, मीरा का स्पाइसी मटन। हर बाइट में जोश और स्वाद। नानी ने आशीर्वाद दिया। जा बेटी, अब कोई तुझे रोक नहीं सकता। मीरा ठेला लेकर बाजार के कोने पर जा पहुंची। पहली बार खुद के दम पर कुछ करने जा रही थी। थोड़ी घबराहट थी, मगर हिम्मत भी थी। उसने तेल गर्म किया और मटन बॉल्स तलने लगी। तेल में पड़ते ही छन्न छन्न की आवाज आई और महक चारों ओर फैल गई। लोग रुकने लगे। कौन है ये नई लड़की? किसी ने पूछा। क्या बेच रही हो? मीरा मुस्कुराई। स्पाइसी मटन बॉल्स खुद बनाई हैं। एक आदमी बोला। चलो 1 प्लेट दो। मीरा ने प्लेट सजाई। हरी चटनी, प्याज के छल्ले और 2 बॉल्स रखे। पहले ही कौर में उस आदमी की आंखें चौड़ी हो गईं। अरे वाह, ये तो कमाल है। अंदर से मुलायम, ऊपर से कुरकुरे। लोग जमा होने लगे। किसी ने 3 प्लेट ली, किसी ने पैक करवाया। धीरे धीरे भीड़ बढ़ी और शाम तक सारे मटन बॉल्स बिक गए। मीरा की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने ठेला समेटा और काका के घर दौड़ी। काका, सब बिक गया, लोगों को बहुत पसंद आया। काका हंस पड़े। सायता जॉन। बेटी, अब तेरे हाथों की महक पूरे गांव में फैल जाएगी। दिन बीतते गए। मीरा हर दिन नए मसाले आजमाने लगी। कभी स्पाइसी मटन रोल, कभी मटन कटलेट, कभी मटन टिक्की बर्गर। उसके ठेले पर इतनी भीड़ लगने लगी कि पुराने ढाबे वाले भी ईर्ष्या करने लगे। एक दिन वही रत्नलाल ढाबे वाला आया। अरे तू तो वही मीरा है ना, जो मेरे ढाबे पर बर्तन धोती थी? मीरा मुस्कुराई। हाँ, वही मीरा। अब खुद का ठेला चलाती हूँ। तेरे ठेले पर तो बहुत भीड़ है, क्या राज है? राइट, सिर्फ मेहनत और विश्वास। धीरे धीरे मीरा का ठेला गांव से शहर पहुंच गया। लोग सोशल मीडिया पर वीडियो बनाने लगे। स्पाइसी मटन क्वीन मीरा। टीवी चैनल तक पहुंचे। मीरा अब एक छोटा रेस्तरां खोलने की सोच रही थी, मीराज स्पाइसी हाउस। काका बोले। अब तेरी मेहनत ने तुझे पहचान दिला दी बेटी। नानी बोली। अब तो मैं चैन से मर भी जाऊं, क्योंकि तू जीत गई। मीरा की आंखें भर आईं। नानी, आप हमेशा रहेंगी मेरे साथ, हर प्लेट, हर स्वाद में। कहानी खत्म होती है उस दिन जब मीरा अपने रेस्तरां के बोर्ड के नीचे खड़ी थी, लाल साड़ी में, आंखों में गर्व और होठों पर मुस्कान। मीरा का स्पाइसी मटन, स्वाद जो गरीबी से अमीरी तक पहुंचा दे। कहानी का सार, अगर हिम्मत बड़ी हो तो सबसे तगड़ा मसाला भी जिंदगी के स्वाद को रोक नहीं सकता। मेहनत और आत्मविश्वास का स्वाद दुनिया का सबसे स्पाइसी स्वाद है। दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी, मीरा का स्पाइसी मटन? क्या आपने भी कभी भूख को मेहनत से हराया है? कमेंट में बताइएगा और ऐसी ही कहानियों के लिए जुड़े रहिए। मिलते हैं अगली प्रेरणादायक कहानी में, जहां हर आंसू के पीछे एक नया स्वाद छिपा है।